discuss about sentences. What are sentence? Sentence का हिंदी अर्थ होता है वाक्य. क्या होता है एक वाक्य? एक शब्द समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं. वैसे ही जैसे कि ये पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्रिकेट इज प्लेइंग राम. क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता. वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पूर्ण वाक्य है जिसका की अर्थ निकलता है, जो कि आंसर करता है इस चीज को कि राम क्या कर रहा है, और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राम क्रिकेट खेल रहा है. इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेंटेंस की परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes sense is called sentence. ऐसा समूह, सब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अगर ये शब्द आगे पीछे हो जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता. आगे चलें तो इसमें हम देखेंगे कि राम और इज प्लेइंग अ क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है जिसमें पहला पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, जैसा कि हमारे दिए हुए सेंटेंस में है. राम सब्जेक्ट है और वहीं उसके साथ इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट भी दो चीजों से मिलकर बनता है. एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट. वर्ब है क्रिया और ऑब्जेक्ट जो काम किया गया, जिसका राम ने जो काम किया उसका असर जिस पर आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. राम इज प्लेइंग क्रिकेट. इन दिस राम इज सब्जेक्ट, इज प्लेइंग इज वर्ब एंड क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंटेंस के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर जो पार्ट बनाते हैं उसे हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं. सो अ सेंटेंस हैज दीज 2 important parts, subject and predicate. Now moving on, there are types of sentence. Basically we can divide sentences into 2 parts, and those are, first is sentence, जिसको sentences को हम 2 तरीके से divide कर सकते हैं. पहला है उनके meaning on the basis of meaning and on the basis of analysis. On the basis of meaning पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जो कि है assertive, दूसरा है interrogative, तीसरा है imperative और चौथा है exclamatory. वहीं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस पे जिस 3 पार्ट में हमने इन्हें डिवाइड किया वो एक अलग लेवल पर हम सीखेंगे. आज हम बात करेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग पर, जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है एक सेंटेंस को, उसके बारे में. असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. First part, that is assertive. Assertive sentences को हम statements या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं.
क्योंकि ये हमें किसी चीज के बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल था राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक एजर्टिव सेंटेंस है जो कि हमें बताता है किसी कार्य के होने के बारे में बताता है, और ये हम इसे एक स्टेटमेंट या एक डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं कि आखिरकार राम क्या कर रहा है उसके बारे में उसने हमें, उस सेंटेंस ने हमें ज्ञान कराया। एजर्टिव सेंटेंसेस को अगर बांटा जाए तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें कार्य के होने का पता चलता है और कोई भी नकारात्मक बात हम उसमें नहीं करते। वहीं निगेटिव एजर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमें किसी काम के ना करने का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, Ravi is eating mango. This is a positive sentence. On the same and in the same way, negative sentences में ये काम नहीं किया जा रहा। Ravi is not eating mango. So यहाँ इस निगेशन को हमने दिखाया है, इसलिए इसे एजर्टिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, और वहीं ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कई कार्य का होना पता चलता है। तो ये हुआ हमारा एजर्टिव सेंटेंस। देन इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रवि डूइंग? और हमेशा इंट्रोगेटिव और या क्वेश्चन सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड किए जाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, एक ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं, और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। Does Ram play football? So इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के हुए, जो एक जो WH क्वेश्चन वर्ब के साथ स्टार्ट होता है और दूसरा जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। Then comes the third type of sentence, and that is imperative sentence. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम ज्यादातर वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कि हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरीके की चीजों को इंक्लूड करते हैं। जहां पर हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रखा जाता है। और कई बार इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि किसी ना किसी से वो बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेंटेंस सिट डाउन is an imperative sentence, but we don't have any subject here. Sit down in itself tells us that it has been commanded to someone कि आपको बैठना है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड होता है कि वो किसी से कहा गया है और उसे वो कमांड दी गई है, उसे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज शट द डोर। It's also an order, so we don't have any subject in these sentences. Then comes the fourth type of sentence, and that is exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी फीलिंग्स को, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उनको दिखाते हैं, और ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म किया जाता है, जो कि हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह, what a beautiful flower. Alas, we lost the match.
इस तरीके के वर्ड्स इनमें ज्यादातर दिखाई देते हैं, ओह, अलास, वाव, जो कि हमें उनके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, और उनके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है, जिससे कि वो हमें समझ में आते हैं कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। थैंक यू।